हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। तो ये बच्चों, जो भी बच्चे 2027 में कब 2027 में मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं बाबू, उनके लिए यह पहली क्लास है। और यह पहली क्लास है, इसलिए आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़िए। क्लास में क्या करना है मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से ध्यान देना है और अच्छे तरीके से समझना है चीज़ों को। केवल आप ध्यान से देखिएगा, समझाना हमारा काम है, हम अच्छे तरीके से समझा देंगे। आपका काम है अपने दोस्तों में शेयर करना। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का त्रिकोणमिति। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी कोई होगा तो कौन होगा मेरे भाई? त्रिकोणमिति। क्लास 10th का अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो कौन सा है मेरे दोस्तों? तो वो चैप्टर कौन सा है? त्रिकोणमिति ही है। ऐसा चैप्टर जो क्लास 10th का कहा जाए तो एकदम अच्छा चैप्टर है, यानी कि सबसे ज़्यादा अंक यहीं से पूछे जाते हैं। कहाँ से मेरे भाई? तो क्लास 10th के कौन सा चैप्टर से? तो त्रिकोणमिति से। कौन से? त्रिकोणमिति। कौन से? त्रिगोणोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये भी बोलेंगे कि इससे लगभग कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है? तो इससे दोस्तों लगभग 40 अंक का प्रश्न, क्योंकि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें अगर आप पूरा त्रिकोणमिति के लेक्चर को लगभग इस यानी कि त्रिकोणमिति क्लास को ख़त्म करने में 10 से 12 लेक्चर या 15 लेक्चर लग सकता है मेरे दोस्त। यानी कि आप 10 से 12 लेक्चर देख लेते हैं तो आपका 40 अंक कितना मेरे दोस्त? आपका जो है 40 अंक, कितना अंक? 40 अंक। 40 अंक आपका कंफर्म हो जाएगा। कितना मार्क्स मेरे भाई? 40 मार्क्स, जिसमें 200 मार्क्स का पूछता है। तो 200 मार्क्स में से 40 अंक का प्रश्न, 40 अंक का प्रश्न केवल एक चैप्टर अगर कोई दे दे, यानी कि केवल एक चैप्टर पढ़कर आपका 40 अंक आ जाए, तो समझिए कि वो चैप्टर अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, कितना महत्वपूर्ण है वो चैप्टर। तो चैप्टर तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो आप लोगों का 40 अंक पक्का होने वाला है। केवल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका 40 अंक कंफर्म हो जाएगा मेरे दोस्त। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए, आज पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है डे नंबर 1 से, तो एकदम डे नंबर 1 से देखिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। डे नंबर 1 से अगर आप देखते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा बीच में डे नंबर 2, 3 या ऐसे ही हम पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। यानी कि डे नंबर 1 से जो भी बच्चे क्लास को देखेंगे 100% गारंटी के साथ कहते हैं मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। और देखिए, तो कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है इससे मेरे भाई? 40 अंक का। कितना अंक का? 40 अंक का प्रश्न केवल त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर कितना है मेरे भाई? तो ये चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर नंबर 8। यदि चैप्टर नंबर आप 8 पढ़ लेते हैं तो आपका 40 अंक पक्का हो जाता है। 200 मार्क्स अंक में से आपका 40 अंक एकदम कंफर्म हो जाएगा मेरे दोस्त। बताइए, केवल एक चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 पढ़ने से आपका 40 अंक पक्का होने वाला है मेरे दोस्त। तो आज से हम एक वादा करते हैं कि साल भर हमारे साथ जुड़कर आप अपने तैयारी को मजबूत करिएगा मेरे दोस्त। 2027 के परीक्षा के लिए कितना साल? देखिए, आप लोगों को अभी थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दी हैं बैच, तो आप लोगों को लग रहा है कि अभी तो बहुत समय है, 1 साल समय है। देखिए मेरे दोस्त, समय कितना जल्दी बीतता है वो कोई नहीं जानता है। 1 साल यूं ही गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अभी से आप 4-5 घंटे या 6 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ, एकाग्रता के साथ अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तो ही आपका जो है 450 प्लस अंक का जो आप सपना देखे हैं, 450 प्लस अंक का, वो आपका पूरा होगा। अन्यथा
नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर आप में मेहनत करने की और एकाग्रता से पढ़ने की, ये नहीं है कि आप एक ही दिन 10 घंटा पढ़ लिए और दूसरा दिन नहीं पढ़ें। नहीं मेरे दोस्त, आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, 4 से 5 घंटा डेली पढ़िए, तो ही आपको समझ में आएगा और चीज़ जितने सारे होंगे वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो हमारा बैच स्टार्ट हो गया है मेरे दोस्त, जिसकी आज पहला क्लास है त्रिकोणमिति। 2027 में जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए हम एक पोस्टर भी छपवाए हुए हैं मेरे दोस्त। देखिए, ये है हमारा पोस्टर, जो जितना बन सके हम अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह प्रयास तभी सफल होगा जब आप लोग हमारे परिवार को, अपने परिवार को बड़ा बनाना चाहेंगे तो ही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो आप लोग, मेरा तो जितना होगा वो अपने 100% कोशिश करेंगे, जितना मुझसे बनेगा उतना प्रचार करेंगे। हमारा यही है पोस्टर मेरे बच्चों, जो हर जितना गांव में हो सके उतना गांव में हम सटवाए हैं, और अभी बचा हुआ है बहुत सारा, भी उसको भी सटवा देंगे। आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करें तथा इसको अपने स्टोरी में लगा लें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कौची है मेरे दोस्त, चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए, बताइए। चलिए पहले हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे भाई? त्रिकोणमिति, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे भाई? तो हम त्रिकोणमिति, तो पहले समझेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। क्या पढ़े समझेंगे कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर है इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई। तो त्रिकोणमिति चैप्टर का अर्थ क्या होता है समझिए। त्रि क्या है मेरे भाई? त्रि। तो त्रि माने कौची होगा? 3। त्रि माने क्या होगा दोस्त? 3। कोण का अर्थ कोण है, क्या है मेरे भाई? कोण। तो कोण का अर्थ कोण ही होता है। समझ में आ रहा है भाई अच्छे तरीके से? अब देखिए मिति का अर्थ, कौची का अर्थ? मिति। मिति माने मापन, क्या? मापन। मिति का अर्थ क्या हो जाएगा? मापन। यानी कि त्रि से होगा 3, कोण का अर्थ कोण, और मिति का अर्थ मापना। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 कोणों का मापन। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? 3 कोणों का मापन। किस में पढ़ने वाले हैं हम? तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 3 कोणों का मापन। किस में? त्रिकोणमिति में 3 कोणों का क्या पढ़ने वाला है भाई? मापन पढ़ने वाला है। समझ गए त्रिकोणमिति का अर्थ? अब देखिएगा दोस्तों, हाँ एक और आप लोग विशेष बात को ध्यान रखिएगा कि पहले आप लोग बताइए कि त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज की चर्चा की जाती है, या त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं मेरे दोस्त, बताइए। तो त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में मेरे दोस्त। कौन सा त्रिभुज? समकोण। ये कौन सा त्रिभुज हो गया मेरे भाई? समकोण। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। यानी कि हम लोग त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं? तो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं मेरे दोस्त। इसको मान लिए A, इसको B और इसको C। अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर कुछ हो जाएगा 90 डिग्री। उतना सीधा नहीं पढ़ाया है मेरे दोस्त, स्केल की मदद से आप लोग सीधा पार लीजिएगा और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझिएगा। उसके बाद हम उतारने का समय भी आप लोगों को देंगे। चलिए, हाँ तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। एगो खड़ी है, एगो पड़ी है, एगो सबसे बड़ी है। अब समझिएगा, देखिएगा और समझिएगा अच्छे तरीके से, ध्यान से दोस्तों। ये जो हमारा बड़ी वाली भुजा है इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो इसको कहते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, इसको H से डिनोट करते हैं। कर्ण, सबसे बड़ी भुजा का हो जाएगा कर्ण। ये क्या हो जाएगा? देखिए समझिए,
पहले देखिए तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से समझ लीजिए। ये कौची है, कर्ण है, ये कौची है, इसको मान लिया जाए लंब, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको आधार यानी कि बेस। अब त्रिकोणमिति यानी कि समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा ये बात ध्यान देना है कि जो ये है ना मेरे भाई, ये कौची है, जो बड़ी वाली भुजा है वो कर्ण रहेगा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, समझिएगा थोड़ा सा मेरे भाई। एक समकोण त्रिभुज में जो बड़ी वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं दोस्त, तो समकोण त्रिभुज में जो बड़ी वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, कर्ण कहते हैं। यानी कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये लंब आप इसको भी कह सकते हैं मेरे दोस्त, या इसको भी कह सकते हैं, आधार इसको भी कह सकते हैं या इसको भी कह सकते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन लंब है कौन आधार है, कौन लंब है और कौन क्या है, आधार। कर्ण तो फिक्स है, जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको कौन कहेंगे, कर्ण। लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं है बाबू। तो समझेंगे कि लंब और आधार किस प्रकार से होता है। पहले बताइए, इतना समझ में आ गया। देखिए बड़ी वाली भुजा एकदम फिक्स रहेगा, इसको मान लीजिए लंब, इसको मान लीजिए लंब। अब इसको आधार भी मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कौन आधार है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिएगा कैसे पता चलेगा कि कौन आधार है और कौन लंब। अब बताइए तो, इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी। अब इसको में सबसे बड़ी भुजा आपको कौन लग रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा ये है। तो बड़ी भुजा को कौन कहते हैं, अभी हम बताए हैं, बड़ी भुजा को कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, इसको एच से डिनोट करते हैं। इसको क्या से डिनोट करते हैं दोस्त, एच से। अब देखिए तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री कन्फर्म है। अब समझेंगे कि लंब इसको कहते हैं या इसको कहते हैं, आधार इसको कहते हैं या इसको कहते हैं। यही क्वेश्चन है आप लोगों का और इसी को समझना है मेरे दोस्त। देखिए फिक्स नहीं है, इसको भी लंब या इसको भी लंब, इसको भी आधार या इसको भी आधार, किसी को कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना कि किसको कहेंगे, इसको या इसको। तो इसके लिए हम थीटा के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार मेरे दोस्त, थीटा के अनुसार। किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। किसके अनुसार, थीटा। देखिए अगर थीटा यहाँ पर होगा, इसमें थीटा कहाँ है, यहाँ है। अगर थीटा यहाँ है, समझ लीजिए इस बात को, थोड़ा सा समझिए दोस्त। थीटा अगर यहाँ पे होगा, थीटा अगर यहाँ पे है तो ये थीटा के सामने वाली भुजा है। कर्ण तो एकदम फिक्स है ना दोस्त, देखिए कर्ण एकदम फिक्स है। और थीटा यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। और ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो थीटा के नीचे वाला भुजा आधार यानी कि बेस। समझे, थीटा के जो नीचे वाला सामने वाला होगा वो कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और थीटा के जो नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा, आधार। एक और समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इसको ए, इसको बी और इसको सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री होगा दोस्त, 90 डिग्री। अब हम मान लिए कि थीटा यहाँ पे है। थीटा कहाँ है, ए के पास। थीटा कहाँ है, कोण ए के पास। कोण ए के पास थीटा है। इसको में कर्ण तो फिक्स है बाबू, कर्ण का है, फिक्स है। कर्ण फिक्स है, जो सबसे बड़ी वाली भुजा है दोस्त उसी को तो कर्ण कहते हैं ना। यानी कि कर्ण हाइपोटेनस, इसको एच से डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं एच से। अब देखिए थीटा के सामने वाला भुजा यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा अब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब कौन होगा, नीचे वाला। लंब कौन हो जाएगा, नीचे वाला। देखिए क्या कहें हम कि जो थीटा के सामने वाला भुजा है उसी को लंब कहते हैं। अगर थीटा यहाँ पर होता तो लंब ये हो जाता, लेकिन अभी देखिए इसमें थीटा कहाँ था, यहाँ था, तो लंब कौन हो गया ये। इसमें थीटा यहाँ है तो लंब कौन हो जाएगा ये।
और थीटा के नीचे वाला आधार, इसी प्रकार से थीटा के नीचे वाला कुछ हो जाएगा आधार, आधार यानी कि बेस, आई कुछ हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, इतना आप लोग कुछ हो गए मेरे भाई, समझ गए होंगे। चलिए इतना को आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि अभी हम इसको मिटाने वाले हैं। चलिए मिटाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि चुटकियों में मिटा दिया जाए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा मेरे दोस्त। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा समझना है। देखिए समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज मेरे दोस्त? समकोण त्रिभुज। तो आप लोग सुने होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग त्रिभुज पढ़े हैं, आप त्रिभुज पढ़ लिए, आपसे कोई पूछ देगा कि त्रिभुज पढ़ा, सॉरी त्रिकोणमिति पढ़ लिए, तो आपसे कोई पूछ देगा कि त्रिकोणमिति पढ़ लिया, तब आप बोलेंगे कि हाँ, तो बताओ तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो उस आप लोग नाम सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय, उसी प्रमेय को हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस क्या है हमारे दोस्त? प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समझिएगा क्या है, थोड़ा सा समझिए, 2 मिनट का समय है, आराम आराम से पढ़ना है चीज़ों को। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, तो देखिए पाइथागोरस नाम की एक वैज्ञानिक थे। कौन? ये पाइथागोरस, क्या मेरे दोस्त? पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन? पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने नाम पर, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, गणितज्ञ थे मेरे दोस्त। पाइथागोरस नाम के वो कुछ थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या देखा, अभी गणित में कोई चीज़ खोज कर कर उसको अपना नाम दे सकते हैं मेरे दोस्त। उसी प्रकार से इन्होंने भी समकोण त्रिभुज लिया, इसमें खोज किया, और खोज कर कर जो इनको खोज के प्राप्त हुआ, उसी को ये अपना नाम से सूचित कर दिए कि यह पाइथागोरस प्रमेय है। बताइए, तो ये पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों को क्या बताएं कि समकोण त्रिभुज है ना, ये कौन सा समकोण त्रिभुज, ये क्या देखें कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकाले। देखें क्या कि जो समकोण त्रिभुज है, एकरा में का ही देख रहे हैं कि जो बड़ी वाली भुजा है ना, कर्ण, इस शेष 2 भुजाओं के यानी कि लंब के आधार के वर्ग करेगा ना, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग, समझिएगा ये कौची देखें, बड़ी भुजा के वर्ग किए, कौची किए, बड़ी भुजा का वर्ग, फिर क्या किए कि बड़ी भुजा के वर्ग बराबर लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग किए ना, तो देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये दोनों तो बराबर आ गया। इसी को कह दिए कि ये कौची है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कर्ण का, देख लीजिए दोस्त, यहाँ पर कर्ण का कौची स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस योग यानी कि आधार का स्क्वायर, यह है पाइथागोरस प्रमेय। यह कौची है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि कर्ण को हाइपोटेनस यानी एच से सूचित करते हैं, लंब को परपेंडिकुलर यानी पी से, आधार को बेस से यानी कि बी से सूचित करते हैं। तो यही दिया, उन्होंने देखा कि जो ये बड़ी भुजा है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यही देखा, और इतना ही देख कर ये दे दिए पाइथागोरस प्रमेय। आप भी दे सकते हैं। चलिए अब इसी से हम लोग कितने भी फार्मूला बना सकते हैं। देखिए अगर हम एच स्क्वायर बराबर फार्मूला है, अगर हमको सिर्फ एच निकालना है तो क्या होगा, सिर्फ एच निकालना है तो देखिए ये तो पी, हम पूछेंगे कि देखिए ये तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हमको एच चाहिए तो क्या होगा, देखिए पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आई कौची है, स्क्वायर है, बराबर के ही पार्टी कौची में चल जाता है, रूट में,
कौची में देखिए, जैसे कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर कई पार्टी में रूट में, और रूट बराबर कई पार्टी स्क्वायर में। इतना बात आप लोग समझे होंगे या पीछे पढ़ लिए होंगे। यानी कि एच बराबर फार्मूला एक हो गया यहाँ से कि एच बराबर पी स्क्वायर प्लस में एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर हम लोगों को अगर पी स्क्वायर निकालना होगा तो क्या होगा, देखिए पी स्क्वायर निकालना होगा तो बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस में छोटी भुजा का स्क्वायर हो गया। अब हमको पी स्क्वायर नहीं, अगर सिर्फ पी निकालना है तो क्या होगा, तो पी निकालना है तो वही हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर ही पार्टी रूट में दूसर का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमको बी स्क्वायर निकालना होगा तो कौची होगा, तो वही होगा बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस में छोटी भुजा का स्क्वायर दोस्त। अगर हमको सिर्फ बी निकालना है तो क्या होगा, बी निकालना है तो होगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, यानी कि बी ई पार्टी कोची में आ जाएगा रूट में। सिंपल है। यहाँ से हम लोगों को 3 फार्मूला प्राप्त हुआ। कितना फार्मूला प्राप्त हुआ मेरे दोस्त, 3 फार्मूला प्राप्त हुआ। और इस फार्मूला को बैठा कर देखेंगे, कौची करके देखेंगे, बैठा कर। देखिए अगर हम इसको मान लिए 13 इसको कौची 12, देखिए 13 और 12, कर्ण कितना दिया हुआ है 13 और लंब कितना दिया हुआ है 12। हम लोगों को निकालना है आधार। यानी कि इस फार्मूला का उपयोग कैसे करते हैं वो बताते हैं। देखिए पहले इसको मिटा दे के आया, इतना है आप लोग नोट कर लिए दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, देखिएगा। हाँ तो मान लिया जाए कि कर्ण दिया हुआ है 13, यानी कि एच बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त, तो एच बराबर 13 और पी बराबर यानी कि लंब कितना दिया हुआ है 12। हम लोगों को निकालने के लिए क्या कह रहा है, बेस, यानी कि आधार कितना होगा यही निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस कौची से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कौच कहता है, अगर हमको बी निकालना है तो अभी हम फार्मूला लिखवाए हैं कि बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। देखिए मेरे दोस्त अभी ये फार्मूला लिखवाए हैं, और आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि खास करके जो मैथ है वो बिना फार्मूला के बनता नहीं है, ये बात आप लोग जानते होंगे। और मैथ में जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपसे 1 पॉइंट भी बढ़ा नहीं जाएगा मेरे दोस्त, समझ गए। यानी कि फार्मूला याद होना चाहिए। तो b बराबर कौचो हो जाएगा अंडर रूट, एच के मान कितना दिया हुआ है दोस्त 13, यानी कि 13 के स्क्वायर। देखिए एच के मान 13 तो 13 के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, पी के मान 12 तो 12 के स्क्वायर होगा। b बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 13 के स्क्वायर 159 माइनस 12 के स्क्वायर 144, कितना 144, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा देखिएगा दोस्त, घटाएंगे तो कितना बचेगा 25। यानी कि अगर हम b निकालना चाहें तो b का मान कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, एच के मान बैठा है फिर p के मान बैठा है। देखिए अब 13 के स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है 159, 12 के स्क्वायर 144। अब घटाएं तो अंडर रूट कितना आ गया 25। अब 25 को हम अगर रूट में से बाहर निकालना चाहें तो क्या होगा 5, यानी कि क्या होगा 5, समझे। यानी कि b के मान कितना हो गया 5, कितना हो गया दोस्त 5। एक और क्वेश्चन लगाते हैं कि अगर ये पहले बताइए तो इस समझ में आ गया, ये समझ में आया दोस्त, बताइए समझ में आया, बताओ दोस्त समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मान लिया जाए, देखिए समझिएगा कि h बराबर 12 दिया हुआ है। h बराबर कितना दोस्त
एच बराबर कितना दिया हुआ है 12 और पी बराबर दिया हुआ है, समझिए एक सेकेंड समझिएगा दोस्त। पहला क्वेश्चन का आंसर तो 5 आ गया। अब हम लोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मेरे दोस्त, तो आप लोगों के लिए हम HW दे देते हैं। और कल जुड़ना ना भूलिएगा क्योंकि कल डे नंबर 2 है और कल हम ऑल फार्मूला त्रिकोणमिति का जितना भी सारा फार्मूला होगा वो सारा फार्मूला हम त्रिकोणमिति का कल के वीडियो में बताएंगे, जितना सारा होगा सब बताएंगे। तो इसी पर रिवीजन करते रहिएगा बैठा कर। एच और पी के मान मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।